हेलो बच्चों। तो आज हम सीखेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स। चैप्टर है 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ओके, स्टार्ट करते हैं। In general, if a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number. मतलब ये कि जैसे मान लेते हैं एक नंबर है आपके पास 4 एक नेचुरल नंबर है, इसको m लेट कर लेते हैं और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो 2 है उसको n लेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से m इजिकल टू n स्क्वायर, यानी कि 4 इजिकल टू 2 स्क्वायर। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9। तो इस बार हमने चेंज कर दिया है उसे नंबर को अपने, और इस बार m की वैल्यू है हमारी 9, और जब m की वैल्यू 9 होगी तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो इस केस में 9 इजिकल टू 3 का स्क्वायर। सिंपल है। तो ये होते हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है द नंबर्स 1, 4, 9, 16 आर स्क्वायर नंबर्स। These numbers are also called perfect squares. तो या तो हम इन्हें स्क्वायर नंबर्स कह सकते हैं या फिर इन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स में उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो। सबसे पहले, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 or 9, then it could be a square number. Okay, then it could be a square number. अब ये कैसे पॉसिबल है या कैसे होता है? देखिए, अगर हम 1 लेते हैं, मान लीजिए हमने एक नंबर दिया 1, तो इसको स्क्वायर जब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 1 आ जाएगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। ओके, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 25, यानी कि 5 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। और अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 36, यानी कि 6 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। ऐसे ही अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी कि 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। और अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64, यानी कि 4 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। और अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81, यानी कि 1 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। अब क्या रह गया? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अब जैसे 2 स्क्वायर नंबर हैं तो उनके बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं?
ओके, तो कई बार क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ये। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इन जनरल we can say that there are 2n non-perfect square numbers between the squares of the numbers n and n+1. ओके, अब देखिए क्या है इसमें ये है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। कौन कौन से हैं? छोटे छोटे ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 9 और एक ले लेते हैं 4। ठीक है, ओके। तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और 4 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूले में लगाएं तो क्या होगा? n की जगह आएगा 2 और n+1 हो जाएगा 3। यानी कि हमने क्या किया? हमने 3 की जगह लिखा 2+1 और उसका स्क्वायर कर दिया। n की जगह 2 का स्क्वायर कर दिया। ओके, तो 2+1 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो हमारे पास नंबर कितने आ गए? 5। ओके, तो जब हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 हमारा आंसर नहीं है। 5 में से हमें एक -1 और करना पड़ेगा। तो 5 - 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4। उसकी वजह ये है कि जब आप 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन इस 5 में ये 9 इंक्लूड है। ओके, यानी 4 के आगे आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9 को भी काउंट करते हैं और इस तरीके से हमारा आंसर आता है 5। जबकि हमें इनके बीच के नंबर चाहिए, तो जब बीच के नंबर चाहिए तो ना तो 4 चाहिए और ना 9 चाहिए, तो इसलिए माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से भी एक कम कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें पहले n फाइंड करना है और n फाइंड करके उसे ट्वाइस करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अब क्यों नंबर लेते हैं 16 और 9। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो हमारे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 3 है, तो इसके बीच में नंबर कितने आएंगे? 2n यानी कि 6। ओके, अब काउंट करके देखो कैसे आएंगे। 9 के बीच में क्या है? 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 हो गए ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, लेकिन ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए ये कैसे होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव। ओके, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 है और 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके के होने चाहिए। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। आगे हमें दे रखा है कि इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम उसे लिख सकते हैं 1 = 1। ओके, इसमें क्या है? ओके, चलो दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3। 1 और 3 क्या है? ऑड नंबर्स है। ठीक है, और ये कैसे ऑड नंबर्स है? सक्सेसिव। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, तो 1 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर में, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक और ले लेते हैं 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 3 + 5, ये देखो 9 हो गई। एक और ले लेते हैं 16, क्या लिख सकते हैं हम? 1 + 3
प्लस 5 प्लस 7। ये देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो ये हम किसी भी स्क्वायर नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं और क्या है। अ सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर हमें कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं तो उस फॉर्म में भी हम परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास तो हम उसे सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर मतलब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर एक 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 4। दीज आर कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो कॉन्जुगेटिव तो समझ में आता ही होगा आपको। कंटिन्यूस नंबर जो होते हैं जैसे 4 5 6 7 10 11 100 एंड 101, तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम किसी भी परफेक्ट स्कोर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर तो हमने कर दिया। दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 16 है या 25 है। अब 25 को अगर आपने उसके कॉन्जुगेटिव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले। और 5 का स्क्वायर लिखने के बाद अब सबसे पहला काम क्या करना है हमें? हमें सबसे पहले लिखना है 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। उसके बाद एक प्लस का साइन लगाना है, फिर 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 अपॉन 2, प्लस का साइन लगाएंगे 25 माइनस 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से क्या आ गया? 26 अपॉन 2 प्लस 24 अपॉन 2, 24 अपॉन 2। ओके, तो अब इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, एक हो गया 13 और एक हो गया 12। तो 13 और 12 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, यानी 25 इज इक्वल टू 13 प्लस 12। हो गया। अब आगे है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। मतलब कि जो प्रोडक्ट होता है टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स का या ऑड नंबर्स का, उनको भी हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 11 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 11 और 13 दोनों ही कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 12 स्क्वायर माइनस 1। यानी 11 और 13 के बीच में 12 आता है, 12 स्क्वायर। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्योंकि ऑड नंबर्स तो मैंने आपको शो कर ही दिया, या इवन ले लेते हैं। तो इवन में ले लेते हैं 12 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 40। ठीक है, अब 12 और 14 का अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है तो भी आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हो 13 स्क्वायर माइनस 1। तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169 माइनस 1। तो आप डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास 168। और वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 168 ही आएगा, लेकिन आपको पूरा वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और अब हम करेंगे प्रॉपर क्वेश्चंस, यानी कि अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, तो ये है हमारी एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 6.1। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप 93 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो भी आएगा, लेकिन जो यूनिट डिजिट होगी वो 9 होगी। 3 3 जा 9, 9 हो जाएगी। 72 के केस में क्या होगा, आंसर कुछ भी हो लेकिन यूनिट डिजिट 4 होगी, 4। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस में 6 6 जा 36, 6 आ जाएगा। इस वाले केस में 9 9 जा 81, 1 आ जाएगा। और इस वाले केस में 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान था, इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आर द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनकी यूनिट डिजिट में क्या होता है, 0 हो सकता है। लेकिन 0 जब भी होगा तो वो पेयर में होगा, यानी 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, मतलब अनपेयर्ड नहीं होगा। तो पहले अगर 0 होगा तो आप देख लीजिए कि उसका पेयर बनना है या नहीं बनना, या फिर 1 होगा यूनिट डिजिट में, या फिर 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ओके, या फिर 6 हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है भाई। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 9 भी हो सकता है। और 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 80। यस, तो ये डिजिट्स हैं जो आपने चेक करनी है। 0 अगर है तो पेयर में चेक करना है, अदरवाइज 1 4 5 6 9 ये चेक करना है। तो आप देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 है लेकिन अनपेयर्ड है, 3 है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 प्लेस पे 8 है। ये हो सकता है क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 4 है। ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें 0 है, वो पेयर में भी है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 7 है। ये हो सकता है क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 6 है। ये भी हो सकता है क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 9। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आइडेंटिफाई द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड एंड विच आर इवन। तो इसमें भी बेसिकली हमें यूनिट डिजिट ही देखनी है। अब इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, क्योंकि यूनिट डिजिट ही डिसाइड करती है कि नंबर ऑड है या इवन है। तो इसका जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 1, और अगर यूनिट डिजिट 1 है तो वो ऑड हो जाएगा। इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी इवन हो जाएगा। 4 4 जा 16, इसका 6 होगा इवन। 2 2 जा 4, इसका 4 हो जाएगा इवन। 2 2 जा 4, ये भी इवन। और ये मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा ढंग से, अगर ये 0 है तो इवन है, बट नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल मैं नहीं कह सकता क्या है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने का क्या तरीका है? तरीका बहुत सिंपल है कि 47 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो आप इसे 47 को 47 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना तो आ ही जाता है, 8 तक आते आते। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, पीछे आंसर दे रखे हैं, चेक करेंगे। गलत आएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा समझाऊं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में 3 आते हैं। एक होता है m² - 1,
एक होता है एम स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है 2m। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 8। तो अगर एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 रखते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जो 8 है वो ये है, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो एम स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो -1 है वो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब अगर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? एम की वैल्यू होगी 3। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। एम इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 9। तो हालांकि वो स्क्वायर रूट में अभी आगे सिखाऊंगा, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर 9 है। तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, 3 3 का 9 होता है ना। यस। तो अगर 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, यानी 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। इस तरीके से होता है। ओके, तो हमारे पास एम की वैल्यू 3 आ गई। जब एम की वैल्यू 3 आ गई तो हम एम स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 निकालने के लिए हमें क्या करना है? एम स्क्वायर प्लस 1 कैसे निकलेगा? एम की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये हो गया 10। तो एक नंबर हमें दे रखा था 8 और दूसरा आ गया 10। तीसरा 2m है, तो 2m के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3। तो इस तरीके से 3 नंबर आ गए हमारे, एक 8 हो गया, एक 10 हो गया और एक 6 हो गया। तो एक हमें दे रखा था तो 2 हमें फाइंड करने, तो हमने 10 और 6 फाइंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ये क्या पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है वैसे ही है। इसमें क्या होता है कि एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होता है किसके? एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2m का स्क्वायर। ये ऐसे होता है। ठीक है। ओके, तो हमारे नंबर क्या क्या आए थे? 8 हमें दे रखा था, दूसरा था 10 और तीसरा था 6। तो आप देख लो, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि 100 इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी नई चीज है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। तो बी है 12 और सी है 14, तो ऐसा करते हैं बी ले लेते हैं या सी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं 14। तो एम स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू होता है 14। अगर हम मान लें तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 15, और 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसलिए एम स्क्वायर माइनस 1 हम 14 नहीं ले सकते, क्योंकि एम स्क्वायर 15 आने का मतलब ये है कि हम एम की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 नहीं हो सकता। छोड़ो उसे, दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 14। अगर ऐसा करते हैं हम तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 1 जो कि होता है 13, और 13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, छोड़ो इसे भी। अब हमारे पास लास्ट बचा है वो है 2m, तो 2m को हम 14 ले लेते हैं, तो m की वैल्यू कितनी आएगी?
14 अपॉन 7 डिवाइड करो 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं कौन कौन से हैं? पहला है m स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा है 2। अब m की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, लगा देते हैं। तो m की वैल्यू है हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 और 1 5। ऐसे ही 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 6, और ऐसे 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ गए वो एक आ गया 5, एक आ गया 3 और एक आ गया 4। चेक करने के लिए 5 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यस बराबर होते हैं क्योंकि 5 5 जो 25 होता है, 4 4 जो 16 होता है और 3 3 जो 9 होता है, और 16 और 9 25 होता है। इस तरीके से 25 = 25। ओके, तो ऐसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक मैंने नहीं किया है बी वाला, तो वो आप ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो सीखने के लिए जरूरी है कि आपसे भी क्वेश्चन हो, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन मेरे से तो होंगे, ठीक है ना, मेरे से तो हो ही जाएंगे क्योंकि मैं सालों से यही काम कर रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपसे होने चाहिए, वो जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। बड़ी आसान, कैसे फाइंड कर सकते हैं? लिखा है 42 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर। तो वी हैव एन आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, यानी कि 42 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, पहले लिखेंगे हम प्लस 41 और दूसरे में 42 माइनस 41। तो 42 प्लस 41 हो जाएगा 83 और इंटू 1, यानी कि 83 इज द आंसर। ओके, तो वेरी सिंपल, ऐसे ही आप बी और सी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन। मैंने बताया था कैसे करते हैं हम इसको। तो कितने नंबर लाई करते हैं उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, इसमें हम लिखेंगे, देखो 8 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 7 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी वाली? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों को याद होगी, नहीं याद तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी। ये एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ए की जगह 7 है और बी की जगह 1, तो ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 2 तो 2, ए तो 7, बी तो बी की जगह क्या है 1, तो यहाँ 1 आ गया, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट था ये यहाँ पे इस तरीके से एक्सपेंड हो गया, माइनस 7 स्क्वायर ये यहाँ एज इट इज आ जाएगा। अब प्लस 7 स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? बचा ये 2 7 जा 14 और 1 14 मल्टीप्लाई हो रहा है,
और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा 50। लेकिन एक्चुअल में जो आंसर है वो कितना आएगा, वो आएगा 40। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब हम 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करेंगे तो उसमें 8 स्क्वायर इटसेल्फ भी काउंट हो जाएगा, जबकि हमें जो नंबर निकालने हैं वो 8 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच वाले निकालने हैं, इन बिटवीन। तो बिटवीन 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो इसलिए हम -1 कर देंगे। तो जब -1 करेंगे तो 15 -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 14। तो दिस इज आंसर। समझ आया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। आराम से बैठ के करो एक्सरसाइज पूरी, और इसमें जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप मुझे बताओ। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और फिर मैं उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।